गौरव हमारे साथी आज सुबह जब हदाय पहुंचे तो गौरव को एक भी मकान, दुकान, घर सही सलामत नहीं मिला। लोगों के लिए राहत सामग्री ले जा रही गाड़ियों का काफिला उन्हें दिखाई दिया, जहां सबसे ज्यादा इस समय राहत की जरूरत है। इस समय जो आप गाड़ियों का यहाँ तांता देख रहे हैं, गाड़ियों का ये तांता मदद पहुंचाने के लिए लोग जो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। हर ट्रक में खाना, पानी, दवाइयाँ जा रही हैं, लोग जा रहे हैं मदद करने के लिए। जैसे अगर आप इस बस में भी देखें तो इस बस में रेस्क्यू टीम्स जा रही हैं, अलग अलग देशों की रेस्क्यू टीम्स जा रही हैं। ये अडाना से हथाई जाने वाली एक बस है, जा रही है। कोशिश यही कि दूर दराज के गांवों में पहुंचाई जाए। जैसे इस गांव में अभी जो रेस्क्यू टीम है वो रुकी नहीं है। कोशिश इनको यही है, उम्मीद इनको यही है कि अब एक रेस्क्यू टीम ऐसी जहाँ पर कुछ लोगों के दबे होने की आशंका थी, लेकिन गांव वालों ने खुद मिलकर मलबा हटाकर लोगों को सुरक्षित निकाला और अब उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जैसा आप पीछे भी देख सकते हैं कि एम्बुलेंसेस लगातार आ रही हैं और उनका यही काम है कि लोगों को सुरक्षित अस्पताल ले जाए। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, हताई, टर्की, आज तक। टर्की के शहरों में स्थिति बहुत खराब है, मौसम साथ नहीं दे रहा है, लेकिन तमाम मुश्किलों के बीच टर्की के शहर हताय पहुंचे हमारे साथी गौरव सावंत। और गौरव ने जो रिपोर्ट भेजी वो बता रही है, दिखा रही है कि टर्की जैसा आबाद मुल्क अब पूरी तरह से बर्बाद है। तुर्की का हताय इलाका, यहाँ पर भूकंप का प्रभाव सबसे ज्यादा था और जिस जगह हम यहाँ पे हैं आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक भी घर नहीं बचा है। हर घर पूरी तरह से तबाह हो गया है उस भूकंप में। ये घर, वहां पर एक भीषण आग अभी भी लगी हुई है और उस आग का कारण यही है कि यहाँ पर जो गैस की पाइपलाइन आ रही थी वो गैस की पाइपलाइन फट गई और उसकी वजह से आग लगी हुई है, जो कुछ घरों में भी लग गई, जिसको बुझाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन लोगों की यहाँ समस्या देखिए, कहीं रहने को नहीं है तो बस ऐसे आग जला के घरों के बाहर ही बैठे हैं। कोई और अगर उपाय नहीं है तो न केवल इस तरह से ऐसे आग लगाकर जलाकर यहाँ पर बैठे, या फिर गाड़ियों में अपना जो सामान बचा है केवल गाड़ियों में वो सामान रखकर जीने का प्रयास कर रहे हैं। इस गांव के क्योंकि ज्यादातर घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं तो एक साथ लोग सड़क पर आकर अपना खाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग सड़क पर एक साथ है, बर्तन यही धुल रहे हैं, खाना यही बन रहा है और गांव के लोग एक साथ इस तरह से अपनी समस्याओं को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तापमान इस समय यहाँ 0 से 3 डिग्री नीचे, लेकिन एक चीज और देखिए, रहने को यहाँ कोई उपाय नहीं, कोई साधन नहीं है तो लोग अपनी गाड़ियों में ही रह रहे हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट फिर भी बरकरार है। इस छोटे से बच्चे को देखिए, पिछले 2 रातों से ये इसी तरह गाड़ी में ही सो रहे हैं, लेकिन इसके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी है। तापमान क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा इस समय रात में 0 से 2 डिग्री 3 डिग्री नीचे हो जाता है, इसीलिए ये गाड़ी के अंदर ही रहते हैं या फिर इस तरह घर के दरवाजे पर अलाव जलाकर, आग जलाकर किसी तरह गुजर बसर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनको नहीं मालूम मदद कैसे आएगी, कहाँ से आएगी। लगभग हर घर से 1 या 2 जनाजा, जैसे वो महिला हमें बता रही थी कि जनाजा अभी निकला है और कुछ लोग अभी अपने जिनकी मौत हो गई उनको दफनाने के लिए गए हैं। हताय की एक बहुमंजिला इमारत के मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की खबर मिली। गौरव उस जगह तक भी पहुंचे जहां रेस्क्यू इस समय चल रहा है। गौरव सावंत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस समय जिंदगी को बचाने की जंग चल रही है। ठीक मेरे पीछे एक बहुमंजिला इमारत है और इस बहुमंजिला इमारत में कहा यह जा रहा है अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को यहाँ ऊपर चढ़ाया गया है ताकि वो किसी भी तरह सुराग कर सके। सुराग के जरिए कुछ आवाजें आई हैं। ये काम नॉन स्टॉप चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है और ठंड यहाँ पर इतनी है कि यहाँ पर आग जलाकर
जो रेस्क्यू वर्कर्स काम कर रहे हैं वो आग जलाकर कुछ गर्माहट लेने की कोशिश कर रहे हैं और सूप जो है यहीं पर हल्का सा सूप खाकर उनका जीवन चल रहा है। लेकिन ये तो एक चीज मैं यहाँ आपको और दिखाता हूँ कि जो लोग लगातार लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हुए थक गए वो यहीं पर फिर सो भी गए हैं। उनकी कोशिश यही कि जैसे ही वो थोड़ी देर सो ले उसके बाद वो फिर लोगों को बचाने के काम में जुट जाएंगे। ये प्रयास निरंतर यहाँ पर चल रहा है। इसके अंदर कम से कम 3 से 4 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।